आत्ताच एक महत्त्वाची बातमी हाती आली। आपण ही बातमी जाणून घेऊया आपल्या नाईट रिपोर्टरकडून। जैसे ही इस हमले की खबर आई उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं उन पे शेलिंग की खबर आ रही है और खासतौर पर मैं कश्मीर घाटी की बात करूंगा तो कुपवारा और उरी सेक्टर के साथ साथ टंगडार में भी शेलिंग की खबरें आ रही हैं। जो यहाँ पे भारतीय सेना की तरफ से भी हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है जवाबी कार्रवाई में। मेंढर से खबर आ रही है कि यहाँ पर हुई शेलिंग में एक महिला की मृत्यु हो गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि उसकी पहचान जो है रूबी कौर के तौर पे हुई है। जो और बताया यही जा रहा है कि जो शेलिंग है, क्योंकि ये वो इलाका है जो पाकिस्तान से ज्यादा सटा हुआ है और यहाँ पे शेलिंग का हमेशा इम्पैक्ट रहा है, लेकिन जो आधिकारिक बयान है वो तो इस समय आ पाना संभव नहीं है। लेकिन सेना के जिन भी अधिकारियों के साथ हम इस समय संपर्क में हैं, उनका ये कहना है कि पूरी कश्मीर घाटी में जो सरहद है उस पे हलचल है और दोनों ओर से गोलीबारी जो है पूरे एलओसी पर हो रही है। ज्यादा कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना की तरफ से उन पोस्ट्स पर हो रही है जहां से हैवी शेलिंग का यानी हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल भारतीय पोजीशन पर किया जा रहा है, तो उसको जवाब में भारतीय की तरफ से भी आर्टिलरी चलाई जा रही है। और खासतौर पर जम्मू क्षेत्र में जो मेंढर है, पुंछ है, सुरनकोट है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का हिस्सा भी है, हर जगह से फायरिंग की खबरें आ रही हैं। यानी पाकिस्तानी सेना इस हमले से इतनी बौखलाहट में आ गई है कि अब जमीनी हमले की कोशिश हो रही है, जिसका जो जवाब है यहां पे भारतीय सेना भी दे रही है। हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल मैं कहूं कि कई सालों के बाद सरहद पर देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर कश्मीर घाटी की बात करें तो कुपवारा में तकरीबन 7 साल के बाद हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है। जो शेलिंग है वो बॉर्डर्स पे हो रही है, लेकिन उससे भारतीय जो वायु स्पेस है, जो एयर स्पेस है, उस पर असर पड़ना शुरू हो गया है। इंडिगो की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके अपने सभी यात्रियों को अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करने की बात कही गई है। इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि जो हालात इस समय हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे हो या पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर्स पे, तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और अमृतसर के जाने वाली सभी उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यानी जो अलर्ट है भारतीय एयर स्पेस में है वो लगातार जो है वो इस समय जारी है। और खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सभी डिफेंस यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और एयर डिफेंस को भी सतर्क कर दिया गया है, खासतौर पर श्रीनगर और अवंतीपुर एयर बेसिस पे। ये दो वो एयर बेसिस हैं जो श्रीनगर जो कश्मीर घाटी में मौजूद हैं और यहां से जो है फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं। और इस समय भी हमको श्रीनगर की जो आसमान है यहां पर हेलीकॉप्टर के चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। यानी जो डिफेंस यूनिट्स हैं वो इस समय बिल्कुल सक्रिय है। खासतौर पर शेलिंग की बात करें तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर विभिन्न ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर भी और सिविलियन ठिकानों पर भी पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हो रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। कश्मीर घाटी में पूरा अलर्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है और इस बात का भी आशंका है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने 9 ठिकानों को निशाना बनाया है और बड़ी संख्या में जो जैश और लश्कर से जुड़े हुए लोग हताहत हुए हैं, जिस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, जिस तरीके के विजुअल्स भी वहां से आ रहे हैं, तो और संभवतः पाकिस्तान जो है अपने पैर दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उनकी सेना भी भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कोई कार्रवाई करे, इसीलिए पूरे एयर स्पेस को इस समय बंद कर दिया गया है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।